ठीक है। यूनिवर्सल गेट की बात करें तो इसमें अपन ने दो टाइप के गेट डिस्कस किए थे। कौन कौन से थे यूनिवर्सल गेट के अंदर? एक तो था आपका नैंड गेट और सेकंड था आपका नॉर गेट। ठीक है। अब देखिए अपने को इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप इसको अगर अपन पार्सल कर इनको अगर तोड़े एक साथ में, तो नैंड को अगर अपन तोड़ते तो इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपका नैंड इसी तरह से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है एन और यहाँ पे आगे लिखा मैंने एंड। और एंड गेट के बारे में आप सबको अच्छी तरह से पता है कि एंड गेट क्या होता है, क्या उसकी ट्रुथ टेबल होती है, कैसे वर्क करता है, सबको पता है। और एंड का मतलब होता है कि उस गेट के आगे आप क्या लगा दो, नॉट गेट और लगा दो। तो आप नॉट गेट के बारे में भी जानते हो और एंड गेट के बारे में भी जानते हो। यानी एंड गेट का जो इन्वर्स करने का काम करेगा वो काम करेगा आपका नैंड गेट काम करेगा। क्लियर है? यानी इन्वर्स ऑफ एंड गेट, एंड गेट का इन्वर्सन कौन करेगा आपका? ये नैंड गेट करेगा। यानी एंड गेट के अगर आगे अपने को नॉट गेट लगा दिया तो क्या बन जाएगा आपका? नैंड गेट बन जाएगा। तो सबसे पहले बात करें अपन नैंड गेट के बारे में। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके सिंबल की। सिंबल, तो सिंबल क्या बनेगा इसका? वही सबसे पहले एंड गेट क्रिएट कर दीजिए आप। तो एंड गेट क्रिएट कर देते अपन। एंड गेट का सिंबल आप सभी को पता ही है, इस तरह से 2 इनपुट लिए अपन ने। ठीक है। और ये इस तरह से आपका जो आइकन होगा वो किसका आइकन है? आपका एंड गेट का। ठीक है। ये क्या बना आपका? एंड गेट। और क्योंकि अपन बात कैसे कर रहे हैं, नैंड गेट की बात कर रहे हैं, तो इसके आगे आपको क्या लगा देना है? इसके आगे एक नॉट गेट और आपको क्रिएट कर लेना है। के आगे एक और नॉट गेट और अपन ने इसमें साथ में बना लिया। तो ये कौन सा गेट बन गया? कौन से गेट का आपका सिंबल बन गया? ये नैंड गेट का सिंबल बन गया। क्लियर है? अब यहाँ पे लिख सकते हैं अपन इनपुट के लिए, यहाँ पे ए इनपुट दिया, ये बी इनपुट है। ठीक है। यहाँ पे इनका एंड ऑपरेशन होगा और उसका इन्वर्स कर देंगे अपन नॉट गेट के थ्रू, तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा इसका। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है? एंड का फॉर्मूला क्या था आपका? ए डॉट बी था। तो ए डॉट बी का इनवर्स, इनवर्स को अपन बाहर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये बन गया इसका फॉर्मूला, ए डॉट बी का इनवर्स। क्लियर है? या अगर अपन इसको बुलियन एक्सप्रेशंस के थ्रू अगर सॉल्व करें बाद में, तो बाद में इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स और गेट बी इनवर्स। ये भी आप इसमें लिख सकते हो, लेकिन अपने को सिंपल से ध्यान रखना, ए डॉट बी का इनवर्स अपन इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट इसमें स्टूडेंट्स? आगे बात कर रहे हैं अपन इसके ट्रुथ टेबल के बारे में। ट्रुथ टेबल अपने को क्रिएट करनी है। तो देखिए हम पे 2 इनपुट है, तो नंबर ऑफ आपके इनपुट कॉम्बिनेशन कितने बनने वाले हैं इसमें? 4। तो जो एंड गेट की आपने टेबल बनाई है उसी टाइप से अपन ने इसकी ट्रुथ टेबल भी क्रिएट कर लेते हैं। ड्रॉ कर लीजिए आप ट्रुथ टेबल इसकी। तो चलिए ट्रुथ टेबल अपन क्रिएट करने वाले हैं। ये आपके इनपुट के लिए हो गए या आउटपुट के लिए। फोर इनपुट अपने पास इसमें लेने वाले अपन, तो 4 कॉलम्स इसमें क्रिएट कर लीजिए। फोर इनपुट अपने ले लिए। ठीक है। उसके बाद ये इनपुट के लिए और ये आउटपुट के लिए। यहाँ पे आप जो भी इनपुट देना वो इनपुट अपन यहाँ से देंगे, ये इनपुट के लिए और ये आउटपुट। ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट क्या क्या है अपने पास? ए इनपुट है और बी इनपुट है, और आउटपुट क्या अपने पास? वाई, और वाई इक्वल्स टू ए डॉट बी का बार हमने यहाँ पे किया। ठीक है। अब देख लीजिए, सबसे पहले अपन इनपुट क्या क्या देंगे वो आपको सबको पता ही है। क्या क्या इनपुट देने वाले हो आप? 0 0 0 1 1 0 और 1 और 1। ठीक है। अब अपन एक चीज अच्छी तरह से जानते हैं कि नैंड गेट जो है किसका इनवर्स है? एंड गेट का इनवर्स आपका क्या है? नैंड गेट है। तो देखिए सबसे पहले 0, ए की वैल्यू 0 देंगे और बी की वैल्यू भी 0 देंगे, तो आपका आउटपुट क्या जनरेट होगा? यहाँ पे देख लीजिए आप, ए की वैल्यू क्या दी थी मैंने? 0,
और बी की वैल्यू भी 0 दे दी। तो 0.0 क्या होता है अपने पास, एंड गेट के थ्रू अपन जानते हैं। तो 0.0 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास 0, यहीं पे आएगा 0, और ये 0 वापस इनपुट कहाँ पे गया, आपके नॉट गेट के अंदर। ये आपका नॉट गेट है और ये क्या है, आपका एंड गेट है। ठीक है, तो 0 का इनवर्स क्या होता है नॉट गेट में, वापस आपका 0 का इनवर्स क्या होता है 1। तो यहाँ पे आ गया अपने पास 1। तो आपके ट्रुथ टेबल में क्या आएगा, जब आपने ए की वैल्यू 0 दी और बी की वैल्यू 0 दी, तो नैंड गेट का आपका आउटपुट क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? सर एक बार वापस समझा दो ना, समझ नहीं आया। वापस समझा देता हूँ मैं आपको। देखो इनपुट में क्या दिया अपन ने, ए की वैल्यू दे दी 0। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, बी की वैल्यू भी क्या है 0 है। क्लियर है, तो ए की वैल्यू दे दी 0 और बी की वैल्यू 0 दे दी। फिर कल अपन ने पढ़ा था एंड गेट के बारे में कि जब एक इनपुट आपका 0 और दूसरा भी अगर 0 हो, यानी एंड गेट की अपना डेफिनेशन क्या कहते हैं, व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट इज हाई। जब सारे इनपुट आपके हाई होंगे, यानी सारे इनपुट 1 होंगे, तभी आपका आउटपुट क्या होगा 1, बाकी सारे केस में क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, दोनों इनपुट अपन ने दे दिए 0 0। ठीक है, तो यानी दोनों इनपुट क्या दिए अपन ने, लो दिए यहाँ पे। तो आउटपुट क्या होगा इसका, एंड गेट का। एंड गेट की बात करो सबसे पहले, क्या होगा आउटपुट इसका, ये यहाँ पे देखो, ये एंड गेट है, तो यहाँ पे क्या आने वाला 0 आने वाला अपने पास, क्योंकि दोनों इनपुट के आपके लो है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट है 0। और 0 वापस कहाँ पे जा रहा है, अपने आगे इसके नॉट गेट के अंदर जा रहा है, यहाँ पे देखो। ठीक है, तो 0 का इनवर्स, नॉट गेट क्या करता है आपका, किसी भी वैल्यू का इनवर्स करता है। तो 0 का इनवर्स क्या होगा आपका 1 होगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया आपका 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या फिल कर दिया अपन ने, 1 फिल कर दिया। क्लियर है अब? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया 1। क्लियर, अब अगला इनपुट देते हैं कि अपन क्या देंगे अगला इनपुट के अंदर, कि ए की वैल्यू अपन देंगे 0 और बी की वैल्यू क्या देने वाले हैं 1 देने वाले हैं। उस केस में क्या होने वाला है अपना, वो देखेंगे अपन। तो देखिए, ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू क्या है अपने पास 1 है। तो ए की वैल्यू आपने 0 दे दी और बी की वैल्यू दे दी 1। ठीक है, तो एंड गेट के अंदर आउटपुट क्या आने वाला है यहाँ पे इसका, यहाँ पे इस जगह पे क्या आउटपुट आने वाला आपका 1। क्यों आएगा 1, एक 0 है, दूसरी वैल्यू 1 है। एंड गेट की डेफिनेशन क्या कहती है अपने पास, कि जब दोनों ही इनपुट आपके 1 हो, उस केस में 1 होगा, बाकी सारे केस में 0 ही होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, दोनों 1 दिख रहे हैं आपको। जब यहाँ पे दोनों, यहाँ पे जब दोनों ही 1 होंगे, तब उस केस में यहाँ पे 1 होगा, बाकी सारे केस में 0 होगा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाला है एंड गेट का 0। ठीक है, और 0 वापस इसको दिया अपन ने, यहाँ पे इसको नॉट गेट को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आउटपुट बनेगा आपका y के अंदर 0 का इनवर्स बनेगा। तो 0 का इनवर्स क्या होगा 1। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आने वाला आपका 1। ठीक है, क्लियर है अब? किसी को कोई डाउट इसमें, ये 1 कैसे आया जो पता चल गया? ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट बात करें अपन कि जब आपने क्या कर दी, ए की वैल्यू क्या कर दी अपन ने 0 और बी की वैल्यू कर दी, सॉरी ए की वैल्यू कर दी 1 और बी की वैल्यू कर दी 0। तो ए की वैल्यू कर दी अपन ने 1, बी की वैल्यू कर दी 0। ठीक है, यहाँ पे आ गए, तो 1.0 क्या होता है अपने पास, यहाँ पे 0 ही होता है, और 0 का इनवर्स क्या होता है अगेन 1 होता है। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, फिर अगले केस की बात करते हैं अपन कि जब आपने क्या किया, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू भी कर दी अपन ने 1। उस केस में क्या होने वाला है, तो ए की वैल्यू कर दी मैंने यहाँ पे 1 और बी की वैल्यू भी 1। तो 1.1 क्या होता है 1 होता है, और 1 का इनवर्स क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया 0। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बन गई अपनी नैंड गेट की ट्रुथ टेबल, जो अपन ने 2 इनपुट के थ्रू बनाई है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? यस स्टूडेंट, कोई डाउट? हेलो, अगर मान लीजिए अपने को इस फॉर्मूला को प्रूव करना है कि यहाँ पे देखो a डॉट बी बार की इस तरह से ट्रुथ टेबल बन गई, और हम लोग क्या कह रहे हैं कि a डॉट बी बार जो होता है वो a बार प्लस b बार के इक्वल टू होता है। ये जो अपने लिखा ना यहाँ पे, ये इसके इक्वल टू होता है। अब इसको अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है।
तो प्रूफ करने के लिए कैसे लिखेंगे अपन कि देख लीजिए ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ 0 लेता हूँ, ठीक है, और बी की वैल्यू भी क्या ले ली अपन ने 0 ले ली, तो उस केस में ए का बार क्या होता है एक्चुअल में, यानी 0 का बार क्या होता है 1, और यहाँ पे देख लीजिए बी का बार भी क्या है 0, तो 0 का बार क्या होता है 1, ठीक है, और 1 और 1 जब और गेट में अपन लगाते हैं यहाँ पे प्लस में, तो आउटपुट क्या आता है हमेशा इसका 1 आता है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या आ गया अपने पास 1 आ गया। क्लियर है। अब सेकंड बात करते हैं अपन वापस अगेन कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ले रहे अपन ए की वैल्यू ले ली मैंने 0 और बी की वैल्यू ले ली 1, इस केस में क्या होता है कि ए का बार यानी 0 का बार होता है 1 प्लस बी का बार यानी 1 का बार होता है 0, और 1 और 0 अगर मैं इसमें अपन ऑपरेशन कराते हैं ए और बी में, तो आउटपुट क्या आता है आपका हमेशा 1 आता है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 1, ये सेकंड 1, ठीक है। थर्ड केस की बात कर रहे हैं अपन वापस अगेन, तो थर्ड केस में क्या था अपने पास, थर्ड केस में था अपने पास ए की वैल्यू दे दी अपन ने 1 और बी की वैल्यू दे दी थी 0, उस केस में 1 का बार होता है 0 और 0 का बार होता है 1, और इन दोनों में और ऑपरेशन किया तो आउटपुट है आपका 1, तो ये अगेन ये थर्ड 1 आपका आ चुका है, ठीक है, तो यानी थर्ड केस को भी फुलफिल कर रहा है। उसके बाद फोर्थ केस की बात करें अपन, तो देखिए फोर्थ केस में क्या होगा आपका कि ए की वैल्यू भी 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है, तो 1 का बार होता है 0 प्लस इस 1 का बार भी क्या होता है 0, तो यानी 0 और 0 क्या होता है आपका 0, तो यहाँ पे देख लीजिए ये आ गया आपका 0, तो यानी इस तरह से जो आपने लिखा है ए डॉट बी का होल बार, यस, इस तरह से जो आपने लिखा है ए डॉट बी का होल बार, उसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार, यानी ए बार और बी बार में और ऑपरेशन कराएंगे वो ए और बी के नैंड गेट के जो है आपके ट्रुथ टेबल उसको भी फुलफिल कर सकता है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई अपने किसकी, नैंड गेट की। अगले गेट की बात करते हैं अपन, नेक्स्ट आपका गेट है वो है आपका नॉर गेट, ठीक है, सेकंड गेट है अपने पास नॉर गेट, ठीक है, वॉइस आ रही है मेरी। तो अगली बात कर रहे हैं अपन नॉर गेट के बारे में। इसको भी अपन अगर इसको अगर अपन अलग अलग करें तो ये होता है एन और गेट के बारे में आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और नॉट गेट के बारे में अपन जानते हैं, ठीक है। तो और गेट की क्या डेफिनेशन होती है अपने पास कि व्हेन एनी वन और ऑल इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट विल बी हाई, ये अपन अच्छी तरह से जानते हैं किसके और गेट के बारे में। और उसी और गेट के आगे अगर अपन ने नॉट गेट लगा दिया तो वो बन जाता है आपका नॉर गेट, सेकंड टाइप का जो आपका यूनिवर्सल गेट है वो बन जाता है। देखिए इसका सिंबल किस तरह से बनेगा, आपका सिंबल जो बनेगा आपका वो इस तरह से बनेगा। सबसे पहले आप और गेट ड्रॉ कर देंगे अपन, ये और गेट, ठीक है, ये और गेट बन चुका आपका। और इसके आगे अगर अपन ने नॉट गेट लगा दिया इसके साथ में तो वो बन जाता है आपका नॉर गेट, ठीक है। और ये इसके आगे इस तरह से लगा दिया। मान लीजिए ए और बी अपन ने क्या दे दिए, इनपुट्स दे दिए, ठीक है, और ये ए और बी का आउटपुट आपका यहाँ पे आएगा और इसका इन्वर्स कर दिया तो आपका इस तरह से आएगा ए और बी का होल बार, इसका आउटपुट होगा। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल बार, ठीक है। और अगर इसको इक्विवेलेंट की बात करें तो इसका इक्विवेलेंट जो होता है वो इस तरह से भी होता है ए बार डॉट बी बार, ये इसका इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। अब अगली बात किसकी कर रहे हैं अपन, ट्रुथ टेबल की। इसकी ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं अपन। 2 इनपुट से अपने पास तो इसके 4 पॉसिबिलिटीज बन सकती है। ये इनपुट के लिए, ये आउटपुट के लिए कॉलम हो जाएगा आपका। वन 2 3 और 4 ने इनपुट ले लिया, ठीक है। ये इनपुट के लिए यहाँ पे अपन आउटपुट शो करेंगे, ठीक है। इनपुट कौन कौन से अपने पास ए और बी अपन ने इनपुट मानने हैं
और आउटपुट क्या माना अपन ने, y माना है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a और b का होल बार, ये ऑपरेशन होगा अपन। ठीक है, इनपुट अपने को पता है अच्छी तरह से, क्या क्या इनपुट देंगे अपन, 0 0 0 1 1 0 और 1 1 अपन इसमें इनपुट देने वाले हैं। ठीक है, अब एक एक को चेक कर लेते हैं अपन, क्या आपका आउटपुट आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले a की वैल्यू भी 0 कर रहा हूँ और b की वैल्यू भी 0 कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने a की वैल्यू भी 0 कर दी और b की वैल्यू भी 0 कर दी। a और b में आपका और ऑपरेशन होता है, तो आउटपुट क्या आता है आपका, सबसे पहले 0, तो ये 0 आ गया, और इस 0 का इनवर्स होता है आपका 1, यहाँ पे नॉट गेट, तो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है, सेकंड केस की बात करें अपन, तो सेकंड केस में क्या होगा देख लीजिए, यहाँ पे a की वैल्यू और b की वैल्यू में चेंज कर रहे हैं अपन। तो a की वैल्यू अगर अपन ने कर ली यहाँ पे 0 और b की वैल्यू कर दी 1, तो 0 और 1 जो होता है अपन ये जानते हैं अच्छी तरह से कि और में क्या होता है, कोई भी एक इनपुट आपका अगर 1 हो जाता है तो आउटपुट हमेशा 1 रहता है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 आएगा, और 1 का इनवर्स क्या होता है आपका 0, तो यहाँ पे आएगा सेकंड केस के लिए 0। ठीक है, उसके बाद थर्ड केस की बात करें अपन, तो थर्ड केस में आपकी a की वैल्यू 1 रख दी और b की वैल्यू 0 रख दी। उस केस में आपका आउटपुट क्या होने वाला है, यहाँ पे 1 आने वाला है वापस अगेन, और 1 का इनवर्स क्या होता है 0, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा 0। ठीक है, उसके बाद फोर्थ केस की बात करें अपन, तो जब दोनों ही आपके इनपुट अगर अपन ने क्या कर दिए यहाँ पे 1 कर दिए, तो हम जानते हैं और गेट के अंदर कि क्या होता है कि जब कोई भी एक इनपुट या दोनों ही इनपुट आपके हाई होंगे तो आउटपुट हमेशा हाई ही रहेगा, और इस 1 का आपका जो इनवर्स होता है वो क्या होगा 0 रहेगा। तो ये आपकी बन गई इसकी नॉर गेट की ट्रुथ टेबल। कोई डाउट इसमें किसी को, स्टूडेंट्स कोई डाउट? नो सर, नो सर, नो। क्लियर है? अब इसको इस तरह से अपन इसको चेक भी कर सकते हैं अगर, क्योंकि अपन ने इसका इक्विवेलेंट क्या लिखा है, a प्लस बी का होल बार इक्वल्स टू a बार डॉट b बार, ये अपन ने लिखा है। ठीक है, तो इसको आप प्रूव करना है अपने को, प्रूव कर लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए जब अपन ने a और b की वैल्यू क्या दे दी अपन ने, अगर 0 0 दी, उस केस में क्या होगा कि a बार क्या होगा आपका 1 हो जाएगा और b बार भी क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और इन दोनों के बीच में 1 1 जब अपन आप इनपुट देते हो तो आउटपुट क्या आता है, हमेशा 1 आता है। तो 1 डॉट 1 क्या होता है 1, किसके लिए, आपके एंड ऑपरेशन में क्या ऑपरेशन कराया अपन ने, a बार और b बार में एंड ऑपरेशन कराया है, तो आपका आउटपुट 1 आएगा। ये देख लीजिए आउटपुट आपका 1 आ चुका है। ठीक है, उसके बाद सेकंड केस की बात करें अपन, तो देखिए सेकंड केस में क्या किया अपन ने कि जब अपन ने 0 दिया a की वैल्यू और b की वैल्यू दी थी 1, और इन दोनों का बाहर किया इसका 1 और इसका क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, और 1 डॉट 0 क्या होता है आपका 0 होता है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए 0 सेकंड केस आपका क्लियर हो गया। उसके बाद थर्ड केस की बात करें अपन, तो थर्ड केस में क्या किया अपन ने, देख लीजिए थर्ड केस में क्या अपन ने a की वैल्यू दे दी 1 और b की वैल्यू 0 दी थी। ठीक है, तो 1 का इनवर्स क्या होता है आपका 0 और 0 का इनवर्स होता है 1, तो 0 डॉट 1 क्या होता है आपका 0, तो यहाँ पे देख लीजिए थर्ड आ गया आपका 0। ठीक है, इसी तरह से आगे चलते हैं अपन कि जब दोनों ही वैल्यू क्या दे दी अपन ने 1 दे दी, उस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे a की वैल्यू भी 1 दे दी और b की वैल्यू भी 1 दे दी, तो इस केस में आपका a का इनवर्स 1 का इनवर्स क्या होता है 0 और 1 का इनवर्स इसका भी क्या होगा 0, तो 0 डॉट 0 क्या होता है आपका 0 होता है, ये अपन जानते थे, ये 0 आ गया। यानी इस तरीके से इस फॉर्मूले से चेक करें अपन तो भी आपकी ये ट्रुथ टेबल ये फुलफिल कर रहा है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट टाइप का जो आपका यूनिवर्सल गेट था नॉर गेट, उसकी बात अपन ने कर ली। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन, ये थर्ड टाइप के गेट की बात कर रहे हैं अपन आगे। तो थर्ड टाइप के गेट होते हैं आपके अर्थमेटिक गेट, उनकी अपन बात करने वाले नेक्स्ट। अर्थमेटिक गेट, ठीक है, अब अर्थमेटिक गेट में अपन ने बात की कौन कौन से गेट होते हैं आपके, एक तो एक्स और एक्सक्लूसिव और एक्स नॉर, एक्सक्लूसिव नॉर, ये दो टाइप के आपके गेट होते हैं। कौन से होते हैं ये अर्थमेटिक गेट के अंदर आते हैं। ठीक है, अब इनकी बात करें अपन आगे, तो देखिए इनकी बात करने से पहले अपन एक चीज जानते हैं कि एंड ऑपरेशन में हमेशा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ए बी लिखा है, तो इसका मतलब ए और बी आपके इनपुट है, और इन दोनों में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है जरा बताइए मुझे, ए और बी के बीच में मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये एंड ऑपरेशन होता है। चाहे आपका ए डॉट बी लिखा हो चाहे ए बी लिखा हो, इन दोनों का मीनिंग क्या है कि ए और बी में कौन सा ऑपरेशन हो रहे हैं आपके, एंड ऑपरेशन हो रहे हैं। क्लियर है?
हेलो, यस सर। ठीक है। या मैंने इस तरह से लिखा यस a प्लस बी, इसका मतलब a और b में कौन सा ऑपरेशन हो रहे हैं आपके, a और b में कौन सा ऑपरेशन हो रहे हैं, और ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए और बी में हो गया, हो रहा है आपका और ऑपरेशन हो रहा है, यानी जैसे अगर मान लीजिए ए बी लिखा अपन है तो यहाँ पे कौन सा हो रहा है, एंड ऑपरेशन, ठीक है। और ए प्लस बी लिखते हैं अपन तो क्या हो रहा है यहाँ पे, और ऑपरेशन हो रहा है। इस तरह से अपन इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑपरेशन का सिंबल का किस तरह से होगा आपका, इस तरह से होगा, ठीक है, ये एंड ऑपरेशन। और उसके बाद और ऑपरेशन की बात करें तो आपका सिंबल आपका इस तरह से होगा, ठीक है, ये भी क्लियर है। नॉट गेट की बात करें अपन तो नॉट गेट आपका इस तरह से बनाया जाएगा, ये नॉट गेट है, ठीक है। यानी यहाँ सॉरी अपन ने 2 इनपुट ले लिया, यहाँ पे एक इनपुट ही आएगा आपका नॉट गेट में, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लीजिए ए दिया तो यहाँ पे क्या है, क्या ए इनवर्स आ जाएगा। और यहाँ पे अगर अपन नॉट गेट लगा देते अपन तो ये क्या बन जाएगा, नॉर गेट बन जाएगा, यानी ए और बी का इनवर्स। तो इनवर्स जहाँ पे भी लगाना है वहाँ पे नॉट गेट आगे आपको इसमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ तक कोई डाउट है मेरे हिसाब से किसी को नहीं है ना। अब आगे बात कर रहे हैं अपन एक्सक्लूसिव और गेट की बात कर रहे हैं अपन नेक्स्ट, एक्स और गेट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें अपन इसके सिंबल की बात करते हैं कि सिंबल किससे इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सिंबल जो होगा आपका वो इस तरह से होगा कुछ, 2 इनपुट एक्स को यहाँ पे इस तरह से ए और बी अपन ने 2 इनपुट ले लिए, ठीक है। उसके बाद और गेट जो अपन जानते हैं अच्छी तरह से उसको थोड़ा सा अपन ने चेंज किया है यहाँ पे, ये इस तरीके से। ये जो सिंबल बनेगा आपका वो है एक्स और गेट का सिंबल। यहाँ पे ए और बी अपन ने इनपुट दे दिए और वाई अपन ने आउटपुट माना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए एक्स और बी, ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि ये जो सिंबल बनाया अपन ने इसका मीनिंग क्या है, ये क्या है, प्लस है या माइनस है या कुछ और है। तो इसका मीनिंग ये है, इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन कि y इक्वल्स टू ए एक्स और b इक्वल्स टू, इसको इस तरह से लिखते हैं ए बी का बार प्लस ए बार बी, इस तरह से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये बन गया इसका एक्स और का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में पुट करके अपने को क्या करना है, इसकी ट्रुथ टेबल क्रिएट करनी है, ठीक है। और ए डॉट बी का ऑपरेशन आपको अच्छी तरह से पता है, और ये ऑपरेशन किसमें हो रहा है, ए और बी के बार में आपका एंड ऑपरेशन हो रहा है, ये आपका और ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है, फिर ए का इनवर्स और बी में आपका एंड ऑपरेशन हो रहा है। इस तरह से आप बनाएंगे जिसकी ट्रुथ टेबल आपकी बनने वाली है, ठीक है। तो आगे बात कर रहे हैं अपन इसके ट्रुथ टेबल की, या इसके सिंबल की बात करें। एक सिंबल और भी बन सकता है इसका कि अगर अपन इस जो आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की अगर अपन सर्किट बनाए तो कैसे बनेगा, देख लीजिए। ये ए है मान लीजिए, सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही। हाँ आवाज नहीं आ रही अभी, अब आ रही है आवाज क्लियर, हेलो। सर बैकग्राउंड साउंड ज्यादा आ रहा है। अच्छा एक सेकेंड, तो चलिए अपन इसका अगर सर्किट अपन इस चीज का अगर ड्रॉ करते हैं अपन, ये जो फॉर्मूला लिखा अपन इसका सर्किट अपन ड्रॉ करें तो यहाँ पे देख लीजिए ए और बी में अपन एंड ऑपरेशन करा रहे हैं, और यहाँ पे भी ए और बी में एंड ऑपरेशन करा रहे हैं, और इन दोनों ऑपरेशन में अपन वापस अगेन और ऑपरेशन करवा रहे हैं। तो ए और बी के बार में अपन क्या करा रहे हैं, यहाँ पे एंड ऑपरेशन करा रहे हैं। तो देखिए सर्किट कैसे ड्रॉ का होगा इसका। ये मान लीजिए दे दिया मैंने ए, ठीक है, और ये दूसरा दे दिया मैंने मान लीजिए यहाँ पे बी, ठीक है। उसके बाद ये लिख देते अपन यहाँ पे, ये ए है आपका और ये बी है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपन सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए और बी में क्या हो रहा है, आपका एंड ऑपरेशन, ए और बी के बार में एंड ऑपरेशन हो रहा है। बी का बार का मतलब यहाँ पे बी में क्या लगाने वाले अपन, नॉट गेट लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए अपन एक और ले रहे हैं यहाँ पे बी के लिए, ये बी आपका है, कनेक्ट कर दिया अपन ने, और ये बी आपका हो गया। और यहाँ पे एक चीज अपन नॉट गेट और इसके लगा देते हैं, ये देख लीजिए, ठीक है, ये नॉट गेट लगा दिया, ठीक है। तो बी तो यहाँ से पूरा आ रहा था, लेकिन बी का यहाँ पे इन्वर्स हो गया, तो बी का बार बन चुका है यहाँ पे, ये बी बार बन चुका आउटपुट में, ठीक है, ये बना दिया। अब इन दोनों में क्या हो रहा है, आपका एंड ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। तो एंड ऑपरेशन के लिए एंड गेट का पता ही अपने को सिंबल,
इस तरीके से बनेगा आपका एंड गेट का सिंबल। ये एंड गेट बन चुका है, ठीक है। तो ये हो चुका काम, इसका आउटपुट आपका यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, ए डॉट बी का बार, ये यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। उसके बाद सेकंड केस में क्या हो रहा है, ए का बार और बी, यानी बी तो आपका इंडिविजुअल ये पूरा यहाँ पे जा रहा है और अपने को ए का बार और चाहिए, तो ए का बार यहाँ से ले आते हैं अपन। ये ए है आपका पूरा और इसके नॉट गेट लगा देंगे पर अपन, ये ए है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये ए है यहाँ तक ले लेते हैं और इसके आगे अपन नॉट गेट और इसमें लगा देते हैं। ये नॉट गेट मैंने इसमें लगा दिया इसका, ठीक है। ये बन गया इसका आपका ए बार, ठीक है। ए बार हो गया और ये क्या बन गया, पूरा बी बन गया। अब इसमें इसको मैं यहाँ से इस तरह से लिख रहा हूँ ताकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, आपको पता रहे। आगे अपन कर रहे हैं इसके आगे एंड गेट लगा रहे हैं इसमें यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लीजिए ये एंड गेट लगा दिया मैंने, ठीक है। और ये आपका रिजल्टेंट बन चुका है, ठीक है। तो देखो यहाँ तक बात हो गई, तो ये बात होगी आपको ए और बी के बार में एंड ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए ए है और ये बी का बार है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन हो गया, तो ए डॉट बी का बार आपका ये आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरी बात करें तो ए बार डॉट बी, यानी ए बार क्या है, मानी ए जो आपका यहाँ से आ रहा है और इसका नॉट गेट लगा दिया, ये क्या बन चुका आपका ए बार बन चुका और बी आपका पूरा यहाँ से आ रहा है, तो ए बार और बी में क्या हो चुका आपका एंड ऑपरेशन हो चुका, तो यहाँ पे बन चुका आपका ये ए बार बी, ये दोनों आ चुके हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या लगाना है अपने को, और गेट लगाना है। तो इन दोनों के बीच में अगर अपन और गेट लगा देते हैं तो यहाँ पे आपका फाइनल आउटपुट आपका आ जाएगा, ये देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या लगा रहा हूं मैं, यहाँ पे एक और गेट लगाता हूँ, ठीक है। और ये वाई लगा दिया, तो यहाँ पे देख लीजिए पूरा फॉर्मूला बन रहा है आपका ए बी का बार प्लस ए बार बी, ठीक है। तो इस तरह से ये सर्किट, चाहे तो आप ये सिंबल बनाओ, चाहे आप इस तरह से सर्किट भी इसमें ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बात कर रहे हैं अपन इसकी ट्रुथ टेबल की, तो ट्रुथ टेबल की बात कर लेते हैं अपन आगे इसकी। नेक्स्ट अपन बात करें इसकी ट्रुथ टेबल के बारे में, एक्स और गेट की ट्रुथ टेबल। टू इनपुट से अपने पास और फॉर्मूला क्या अपने पास, y इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए बी बार, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। या इसको अपन जो अपन ने लिखा उसी तरीके से लिखे, बात करें तो इस तरह से भी लिख सकते हो आप, ए बी बार प्लस ए बार बी, दोनों में से आप कोई भी यूज ले सकते हो फॉर्मूला। अपन एक ही फॉर्मूला पुट अप कर देते हैं सिंपल सा, कि जो आपका है वही y इक्वल्स टू ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है। अब आ जाइए आप ट्रुथ टेबल के ऊपर, तो ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लेते हैं अपन। ये इनपुट ट्रुथ टेबल, वन 2 3 और 4, ठीक है। अब यहाँ पे देंगे अपन इनपुट, ये आपका आउटपुट, ये ए है आपका, ये बी है, और यहाँ पे y इक्वल्स टू ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं अपन, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। ए की वैल्यू सबसे पहले 0 और बी की वैल्यू भी अपन ने अगर 0 ले ली तो क्या होगा, देखो यहाँ पे देख लीजिए, ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी 0 और बी की वैल्यू भी क्या कर दी अपन ने 0 कर दी, तो 0 का यहाँ पे बार होता है, क्या होता है 1, तो 0.1 यहाँ पे आएगा, प्लस ए का बार, ए की वैल्यू क्या अपने पास 0 है, और तो 0 का बार क्या हो जाएगा 1, और बी की वैल्यू भी क्या है अपने पास 0, तो 0, ठीक है। अब 0.1 क्या होता है, अपन जानते हैं एंड गेट पे, तो क्या होता है आपका 0 ही होता है, प्लस 1.0 भी क्या होता है 0 ही होता है। एंड गेट के बारे में अपन अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब 0 प्लस 0 इन दोनों में क्या हो रहा है, और ऑपरेशन हो रहा है, तो 0 प्लस 0 क्या होता है 0 होता है,
तो ये 0 0 होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया अपना 0। प्लस का मतलब और ऑपरेशन, डॉट या आपने डायरेक्टली लिखा तो इसका मतलब एंड ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है। तो ये हो गया आपका 0। ठीक है, उसके बाद अगली बात कर रहे हैं अपन सेकंड केस की बात करें कि ए की वैल्यू ले ली, मैंने क्या ले ली, ए की वैल्यू ले ली अपन ने 0 और बी की वैल्यू ले ली 1। उस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है 0 और बी की वैल्यू क्या है 1, लेकिन 1 का बार लेना अपने को। तो 1 का बार यहाँ पे लिख दिया, प्लस ए एक का बार यानी 0 का बार, और बी आपका एज इट इज, इस तरह से लिखेंगे। तो इनको अगर सॉल्व आउट करें तो 0 और 1 का बार भी होता है आपका 0, प्लस 0 का बार होता है 1 और 1 आपका एज इट इज। तो 0 डॉट 0 क्या होता है अपन जानते हैं 0 ही होता है, प्लस 1 डॉट 1 क्या होता है 1 होता है, और 0 प्लस 1 क्या होता है और गेट के अंदर 1 होता है। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा आपका 1। ठीक है, उसके बाद अगली बात कर रहे हैं अपन कि जब ए की वैल्यू 1 है आपकी और बी की वैल्यू 0 है, उस केस में क्या होगा। तो देख लीजिए ये बी है, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है 1 और बी की वैल्यू 0 यानी 0 का बार, प्लस ए की वैल्यू ए का बार यानी 1 का बार, प्लस 0 आपका एज इट इज। ठीक है, तो 1 डॉट 0 का बार, 1 डॉट 0 का बार होता है 1, तो 1 डॉट 1 प्लस 1 का बार 0, और ये 0 ऑलरेडी है। तो 1 डॉट 1 क्या होता है 1 होता है, और 0 डॉट 0 होता है 0, और 1 प्लस 0 होता है आपका 1 और गेट के अंदर। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा आपका 1। ठीक है, अगली बात कर रहे हैं अपन, अगले इनपुट क्या है अपने पास, ए की वैल्यू भी क्या है 1 है और बी की वैल्यू भी क्या है 1 है। उस केस में क्या होने वाला है, तो ए की वैल्यू भी रख दी अपन ने 1 और बी की वैल्यू भी 1। फॉर्मूला में रखते हैं अपन, तो 1 ए और बी का बार का मतलब 1 का बार, प्लस ए बार यानी 1 का बार, प्लस बी आपका एज इट इज। तो ए यानी 1, तो 1 डॉट 0, 1 का बार 0 होता है आपका, प्लस 1 का बार होता है 0 और ये 1। ठीक है, 1 डॉट 0 क्या होता है 0, ठीक है, प्लस 0 डॉट 1 भी क्या होता है 0 ही होता है, और 0 और 0 क्या होता है आपका 0, ये हो गया 0। तो ये बन गई आपकी किसकी नॉर गेट की, सॉरी आपका नॉर गेट की, सॉरी एक्सक्लूसिव और गेट की आपकी ट्रुथ टेबल आपकी बन चुकी है। ठीक है, एक्स और गेट जो था अपना उसकी ट्रुथ टेबल आपकी बन चुकी है। ये जो आपका था गेट आपका एक्स और गेट, उसकी ट्रुथ टेबल आपकी इस तरह से बन चुकी है। ये एक्स और गेट की आपकी ट्रुथ टेबल। क्लियर है स्टूडेंट्स। अगला अपने पास गेट आता है, वो होता है अपने पास एक्स नॉर गेट। ठीक है, ये था आपका एक्स और गेट। अगली बात कर रहे हैं अपन एक्स नॉर गेट। नॉर गेट के बारे में अपन अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, और उसको अपन ने क्या बना दिया एक्सक्लूसिव बना दिया। तो वो बन गया आपका एक्स नॉर गेट। ठीक है, सिंबल्स जो होता है वो क्या कौन सा होता है आपका, सिंबल की बात करें तो इस तरह से बनेगा सिंबल आपका, ये 2 इनपुट्स, ये था आपका एक्स और गेट, और इसके आगे अगर आपने नॉट गेट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, इसके आउटपुट पे ये नॉट गेट, तो ये बन गया आपका एक्स नॉर गेट। यहाँ पे वाई लगा दिया, ठीक है, और ए और बी अपन ने इनपुट दे चुके हैं। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा आपका, यहाँ की बात करें अपन तो यहाँ पे आउटपुट आएगा आपका ए बी बार प्लस ए बार बी, और इसका जस्ट इनवर्स यानी वाई इक्वल्स टू क्या बनेगा आपका आउटपुट, इसके आगे नॉट गेट और लगा जाए तो ए बी बार, इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन ए एक्स और बी का होल बार, यानी ए बी बार प्लस ए बार बी का होल बार जो होता है वो आपका एक्स नॉर गेट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसको अगर अपन बात करें कि इसको अगर अपन इस सर्किट में ड्रॉ करें, ये जो फॉर्मूला है आपका, इसका अगर सर्किट ड्रॉ करें तो सर्किट आपका इस तरह से बनेगा, जो अपन ने बनाया था पहले, ये ए है, ठीक है, और ये बी है आपका, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ये ए है आपका, ये बी है। ठीक है, अब सबसे पहले ए और बी बार में आपको एंड गेट लगाना है। ठीक है, ये ए है और बी का बार अपन यहाँ से निकाल लेते हैं। ये बी है आपका, अब ये बी को अपन इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे,
आगे इसके नॉट गेट लगा देते हैं। ये बन गया आपका बी बार, ठीक है। इसी तरह से ए बार अपन क्रिएट कर लेते हैं। तो ए बार जो बनेगा आपका ये ए है, इसके आगे अपने पुट कर दिया नॉट गेट एक और, ये बन गया आपका ए बार। अब इन दोनों में क्या हो रहा है, आपका एंड ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ पे अपन इनका एंड ऑपरेशन कर लेते हैं। ये एंड ऑपरेशन हो गया इन दोनों के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे भी इन दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो गया, इस तरह से कनेक्ट हो रहा है। अब ये बन गया आपका, ठीक है, एक्स, जो आपका एक्स और गेट था उसका फॉर्मूला बन चुका है सबसे पहले तो। ये इस तरह से, और इसके आगे अगर आपने नॉट गेट और लगा दिया एक और एक साथ में इसके, ये नॉट गेट और लगा दिया, तो ये बन गया आपका एक्स नॉर गेट। अब देखिए यहाँ पे ए पूरा इस तरह से कनेक्टेड है और बी क्या बन रहा है आपका, इनवर्स होकर इससे कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका ए बी बार यहाँ पे आ रहा है। इस तरह से यहाँ पे बी पूरा कंप्लीटली आ रहा है और ए का बार आ रहा है, तो ये ए बार बी, ये दोनों यहाँ पे आ गए। और इन दोनों के बीच में क्या हुआ आपका, और ऑपरेशन हुआ। तो यहाँ पे क्या बन रहा है फॉर्मूला आपका, ए बी बार प्लस ए बार बी, और इस फॉर्मूले पे क्या लग दिया अपन ने, नॉट गेट लगा दिया। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका ए बी बार प्लस ए बार बी का होल बार, ठीक है। तो ये आपका बन गया किसका, एक्स नॉर गेट का सर्किट डायग्राम। अब आगे बात करें अपन इसकी ट्रुथ टेबल की, तो ट्रुथ टेबल क्रिएट कर लेते हैं अपन। ट्रुथ टेबल, ये इनपुट दे दिया अपन ने, इनपुट और ये आउटपुट के लिए 4 ब्लॉक बना लेते हैं अपन। 4 इनपुट्स लेंगे इसमें, तो ये 4 इनपुट हो गए आपके, ठीक है। ये इनपुट के लिए कॉलम, ये आउटपुट, ये ए है, ये बी है, उसके बाद ये वाई है, तो क्या है ए बी बार प्लस ए बार बी का होल बार, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते अपन, y इक्वल्स टू ए बी बार प्लस ए बार बी का होल बार, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर देते अपन, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू अगर अपन 0 रखें अपन इस फॉर्मूला के अंदर, तो क्या आउटपुट आने वाला अपना वाई के अंदर, वो देख लीजिए। ए की वैल्यू कर दी मैंने 0 और बी की वैल्यू भी कर दी 0। तो देखिए आगे क्या होगा, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू भी 0, लेकिन 0 का बार है, ठीक है, प्लस ए का बार यानी 0 का बार और बी आपका एज इट इज, और इन सब का क्या लिखाना आपने को, होल बार लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अंदर वाले बार को सोल्व कर देते हैं। तो 0 एज इट इज और 0 का बार क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दिया, प्लस यहाँ पे सॉरी बी भी 0 है आपका, ठीक है, प्लस 0 का बार क्या होता है 1 और बी आपका 0 है ये ऑलरेडी, और इन सब का क्या लगाना आपने को, होल बार लगाना है। तो अब देखिए आगे 0.1 क्या होता है, 0 होता है, प्लस 1.0 क्या होता है, 0 होता है, और इन दोनों का होल बार। तो 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 होता है, और 0 का बार क्या होता है, 1 होता है। तो ये आ गया अपने पास 1, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, वैल्यूज चेंज कर लेते हैं। तो देख लीजिए वैल्यूज चेंज कर ली अपन ने, तो ए की वैल्यू रख दी अपन ने 0 और बी की वैल्यू रख दी 1। इस केस में क्या होगा आपका, तो ए की वैल्यू क्या है 0
और b की वैल्यू 1 यानी 1 का बार प्लस a का बार यानी 0 का बार और 1 आपका एज इट इज और इन सब का होल बार वापस। तो देखिए आगे सॉर्ट आउट करते हैं इसको। तो 0 और 1 का बार होता है 0 प्लस 0 का बार होता है 1 और 1 आपका एज इट इज और इन सब का होल बार वापस अगेन। अब अंदर को सोल्व करें। 0.0 क्या होता है आपका 0 प्लस 1.1 होता है 1 और इनका होल बार। आगे देखते हैं अपन। तो 0 प्लस 1 क्या होता है 1 होता है और 1 का बार क्या होता है आपका 0। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा आपका 0। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं अपन। नेक्स्ट वैल्यू इस तरह से ले लेंगे अपन कि a की वैल्यू ले ली 1 और b की वैल्यू ले ली 0। पुट करो फॉर्मूला के अंदर। तो a की वैल्यू 1 है और 0 का बार प्लस a का बार यानी 1 का बार और b की वैल्यू क्या ले ली अपन ने 0 और इन सब का होल बार। ठीक है। 1 डॉट ये 1 और 0 का बार होता है 1 प्लस ये 1 का बार होता है 0 और 0 आपका एज इट इज और इनका होल बार। 1.1 होता है 1 प्लस 0.0 होता है 0 और इनका होल बार। तो 1 और 0 क्या होता है आपका 1 और 1 का बार क्या होता है आपका 0। तो यहाँ पे आ गया आपका 0। ठीक है। अब आगे बात करें नेक्स्ट अपन a और b की वैल्यू दोनों ही क्या ले ली अपन ने 1 1 ले लेते हैं। तो उस केस में क्या होगा। तो a की वैल्यू भी आपके पास क्या है 1 और b की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ पुट कर दीजिए फॉर्मूला में। a की वैल्यू 1 b की वैल्यू भी 1 यानी 1 का बार प्लस 1 का बार प्लस 1 और इनका होल बार। आगे आ जाइए। 1 आपका एज इट इज 1 का बार 0 होता है प्लस 1 का बार 0 और 1 आपका एज इट इज और इनका होल बार। 1.0 क्या होता है 0 होता है प्लस 0.1 भी क्या होता है 0 होता है इनका होल बार। 0 प्लस 0 क्या होता है आपका 0 होता है और 0 का बार क्या होता है आपका 1 होता है। तो ये आ गया आपका 1। तो ये बन गई आपकी किसकी नॉर गेट की ट्रुथ टेबल। तो इस तरह से अपन ने क्या क्रिएट की अपन ने नॉर गेट की ट्रुथ टेबल की स्टूडेंट्स। कोई डाउट इसमें।